तो भाई एसएससी जीडी वालों कैसे हो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक हो गए। तो सबसे पहले आप सभी भाण भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। तो आज ही हमारी पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है, ये 9वीं क्लास है और इसमें शुरू करेंगे। तो भाई देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी। यानी कि सबसे पहले कौन से देश में हरित क्रांति आई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्सिको। तो सबसे पहला हरित क्रांति आई मैक्सिको में। अम, तो आई मैक्सिको में। पेन बदल ले में एक बार थोड़ा सा। तो इसके जो जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। यदि हम भारत की बात करें, भारत में एस स्वामीनाथन स्वामीनाथन। तो भारत में जो क्रांति लेकर आए थे वो थे एस स्वामीनाथन। तो जो क्रांति आई 1960-70 के दशक में आई, भारत में जो आई वो 1966 से 69 के मतलब 67, एक मिनट, 1967। तो 66 से 67 के उसमें आई। और विश्व में जो आई 1960 से 70 के दशक में आई। तो समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो ये स्टेडियम है, ईडन गार्डन, ये भारत का लगभग सबसे पुराना स्टेडियम है। दूसरा, यदि हम बात करें जयपुर में, तो जयपुर में है सवाई राजा राजा मानसिंह। और चेन्नई की यदि बात करें तो यहाँ पे चिदम्बरम बरम स्टेडियम। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर है इकाना स्टेडियम। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये लखनऊ में है। तो जो भी एसएससी अब जो एग्ज़ाम लेगी तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना स्टेडियम से, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप गया है तो क्रिकेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, डैश का कार्डिका वावू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये कौन से राज्य में है। तो इसका जो आंसर है वो केरल है। तो केरल राज्य के अंदर ये एक, जो केरल का मलयालम कैलेंडर है उसके अंतिम महीने में मनाया जाता है, जुलाई अगस्त के आसपास मनाया जाए। तो इसमें बलि दी जाती है। और जो बलि दी जाती है वो नदी या समुंदर समुंदर के तट पर दी जाती है, ताकि इनका मानना है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी दिव्यांग आत्मा को जो है शांति मिले और एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, ऐसा मानना है इनका। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो सोनल मानसिंह है ये ओडिसी डांस करते हैं। तो सोनल मानसिंह ये दो डांस करते हैं, एक भरतनाट्यम और एक ओडिसी। और इनको अ, यदि हम बात करें पद्म भूषण, तो पद्म भूषण जो दिया गया 1992 में दिया गया।
और पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण, तो ये जो दिया गया, ये दिया गया 2003 में। तो पद्म विभूषण दिया गया 2003 में। तो इसमें इतना ही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो इसका जो आंसर है वो है आर्म्स एक्ट 1878। तो ये जो एक्ट आया था, इसमें उस टाइम पे जो भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिट्टन। तो जो भारत के लोग थे वो हथियार नहीं रख सकते थे, लेकिन अंग्रेज रख सकते थे। और इसी टाइम पे 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा। पहला दिल्ली दरबार। तो जो पहला दिल्ली दरबार लग गया, उस टाइम पे जो महारानी आई, महारानी विक्टोरिया, तो उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो महारानी को केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और इसी के टाइम पे वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट आया, जिसमें जो भारत के लोग हैं वो जो है अपना अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक समाचार या कोई फोटो वगैरह नहीं छाप सकते। यदि ऐसा करते पाए गए तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उनके जो प्रेस है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये भी था उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका जो आंसर है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये जैसे भाई कौन कौन से डांस करती हैं, तो एक तो ये कुचिपुड़ी, और दूसरा है इनका भरतनाट्यम। और इनको 1968 में पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री। और यदि हम बात करें 2001 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। और 2016 में इनको 2016 में इनको पद्म विभूषण विभूषण, तो ये पुरस्कार इनको अब तक मिल चुके हैं। यदि हम मल्लिका साराभाई की बात करें, तो मल्लिका साराभाई जो है ये कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी डांस करती हैं, भरतनाट्यम भी करती हैं, ये भी भरतनाट्यम। और जो शोभना नारायण हैं ये करती हैं कथक। और सोनल मान सिंह है, ये करते हैं ओडिसी और भरतनाट्यम। तो ये है इनके बारे में जानकारी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? यानी कि जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है, ये कौन सी अनुसूची में है? तो इसका जो आंसर है वो है 7वीं अनुसूची। तो जो तीनों सूची हैं ये, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो संघ सूची के जो विषय हैं वो 100 विषय हैं इसमें। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें पहले 66 होते थे, लेकिन फिर बाद में हटा दिए गए 5। तो अब इसमें वर्तमान में 61 हैं। और इसमें वे जो 5 हटाए थे वो इसमें जोड़ दिए गए थे। तो इसमें अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी कि इनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाओगी, इनके ऊपर राज्य सरकार बनाओगी और इनके ऊपर दोनों बनाओगी, लेकिन जो प्रभावी होगा
वो केंद्र सरकार का होगा। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें 11वीं जो अनुसूची है इसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसको जोड़ा गया था और ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं जिनके ऊपर ग्राम पंचायत काम करेगी। 9वीं अनुसूची, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, पहला संविधान संशोधन। तो इसमें सरकार ने भूमि सुधार संबंधित एक्ट जोड़े गए थे और जो भी एक्ट इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते और कोई भी संसद के अंदर संसद में बदलाव यानी कि इनके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, जो भी 9वीं में जोड़ दिए गए। 5वीं जो सूची है, ये जो अनुसूचित जनजाति यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब का क्षेत्र है, आदिवासी जो लोग हैं, उनके प्रशासन से संबंधित है इसके अंदर। तो इसमें जो राज्य शामिल किए गए हैं भारत के, वो 10 राज्य हैं इसके अंदर शामिल। तो जिनमें वही हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा हो गया, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 और 5 ये, ठीक है। तो 10 राज्य हैं इसके अंदर, कौन सा रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो गए पूरे। तो 10 राज्य हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा इनमें से अलग है? यानी कि वो 3 कौन से हैं जो इकट्ठे बोले जा हैं और वो एक कौन सा है जो अलग है। तो इसका जो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं वो एक उदारवादी नेता हैं, उदारवादी हैं ये। और जो ये हैं लाला लाजपत राय, लाल, बाल और पाल, ये थोड़े से एग्रेसिव टाइप के हैं, उग्र। तो ये उग्रवादी नेता हैं। तो ये एग्रेशन के अंदर काम करेंगे, यानी कि हाथ जोड़ में काम नहीं करेंगे। हाथ जोड़ कर जो भी हमारे अधिकार है वो हाथ जोड़ कर नहीं लेंगे, हम जोर जबरदस्ती करके लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आंसर इसका। और भी इनके बारे में जानकारी, जैसे इनको केसरी हिंद पंजाब केसरी बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी हैं भारत के जो ओल्ड मैन हैं, ठीक। बाल गंगाधर तिलक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। बहुत सारी हैं इनके बारे में, कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष जो हैं ये कनिष्क के दरबारी थे और इन्होंने बुद्ध चरित्र के ऊपर एक बुक लिखी है। अच्छा, और तो है नहीं इसमें। वासुदेव वो भी नहीं के दरबार में थे, कनिष्क में। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कौन से राज्य का है ये चांगलो और चांग जनजाति? तो ये नागालैंड का नृत्य है और ये 3 दिन तक मनाया जाता है, 3 दिन का होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है पोंगलेम, पोंगलेम। यानी कि ये जो भी दुश्मन हैं उन पर विजय प्राप्ति की खुशी के अंदर मनाया जाता है, खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। और फसलों की जो है अच्छी पैदावार हो, फसल कटाई हो, मतलब बढ़िया पैदावार हो, तो उसके लिए भी है ये। और इसमें क्या है, सभी मतलब जो योद्धा वाले वस्त्र इसके अंदर पहनते हैं। तो अगला देखते हैं।
तो भाई ख़त्म हो गए। तो कैसी लगी वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों में, लाइक करना भाई, कमेंट करना। कमेंट आप करते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, सब चलेगा, आपकी मर्जी है, करो या मत करो। अच्छा लगे तो करो, बुरा लगे तो भी करो। तो सभी को हाथ जोड़ के प्यार भरी नमस्कार, राम राम।